नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जब भी किसी भर्ती में टोटल जो पद आते हैं उसमें से काफ़ी सारे पहली ज्वाइनिंग के बाद खाली रह जाते हैं, क्योंकि 100% अभ्यर्थी उस भर्ती को ज्वाइन कभी भी नहीं करते। कि उससे उस भर्ती से नीचे और ऊपर भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो दोस्तों उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि 100% जैसे 900 पदों पर कोई भर्ती है तो 900 पे 900 कभी ज्वाइनिंग्स नहीं होती। तो दोस्तों, हर उस वैकेंसी को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट, पिकअप लिस्ट वगैरह होती है। पहले से रिजर्व लिस्ट होती है जिसमें से इनको चुना जाता है। लेकिन आरएएस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। लेकिन अब वो दिन शायद लग जाएंगे जब आरएएस में ऐसे खाली पद जो हैं वो रिक्त पड़े रहते हों या फिर अगली भर्ती का वेट करते हों। क्योंकि दोस्तों इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जवाब तलब किया। जी हाँ दोस्तों, क्या है सारी अपडेट जानते हैं। आरएएस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए उचित कदम उठाए सक्षम अधिकारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए नियमों में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी से उचित कदम उठाने की अपेक्षा की है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर कहा कि खंडपीठ के पूर्ववर्ती निर्णय की पालना में वांछित कवायद नहीं की गई। मतलब पहले हमने निर्णय दिया है लेकिन उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता गौरव बेतला की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और वीएलएस राजपुरोहित ने कहा कि नियम 1999 में राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के लिए की गई भर्ती में विज्ञापित सीटें खाली नहीं रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। अब आरक्षित सूची क्या होती है? रिजर्व लिस्ट। जैसे अगर 900 अभ्यर्थी लेने हैं तो क्या करते हैं वो लगभग डबल 15, 16, 1700 ले लेते हैं अभ्यर्थी। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बिल्कुल प्रिपेयर रखते हैं और अगली लिस्ट जारी करके उनको सीधा ज्वाइन करा देते हैं, खाली पुलिस वेरिफिकेशन और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उनके पहले ही वेरीफाइड है। तो उसको दोस्तों रिजर्व लिस्ट कहते हैं। लेकिन वो रिजर्व लिस्ट अपने आरएस भर्ती में जारी नहीं होती। अब चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं में नहीं आने या अपात्र पाए जाने पर रिक्तियों को आरक्षित सूची से भरा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसी आरक्षित सूची बनाई ही नहीं जाती, रिजर्व लिस्ट बनाई ही नहीं जाती। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2016 में अपने एक फैसले में कहा था कि नियम 1999 की मौजूदा योजना परीक्षण योग्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए कि विज्ञापित रिक्तियों को जितना संभव हो सके उतना भरा जाए और उसके लिए उचित तरीका अपना जाए। अब कई सारे बच्चे जिन्होंने इतने ज़्यादा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिए हैं वो कहते हैं कि सर फ़र्क क्या पड़ता है, इस एग्ज़ाम में ये पद रहे या अगले में जुड़े तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप किसी अभ्यर्थी को पूछ के देखिए, विशेषकर उस अभ्यर्थी को जो 1-2% से रह गया हो, मतलब लेस देन 5% से वो रह गया हो या लेस देन 5 अंकों से मार्क्स से वो रह गया हो या डीओबी से जो रहेगा हो सबसे निकटतम, तो उसको पूछिए कि एक एक दो दो पद जो है वो क्या मायने रखते हैं। और जब यही पद निकल के अगली भर्ती में जुड़ते हैं तो उसको कितना दुख होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप 4th ग्रेड भी आज के समय में अगर ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें जब आप एक आधे नंबर से रह जाओ तो फिर अगले एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना। और राजस्थान में जो यूपीएससी आईएएस की तरह बार बार तो आती नहीं है भर्तियाँ। आरएएस की आरपीएससी जो है विज्ञप्ति 2-3 साल बाद जारी करती है, क्योंकि विवाद बहुत सारे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 3 साल वेट करना और उसके बाद ही पता नहीं क्या होगा, इस बेसिस पे वेट करना हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वेटिंग लिस्ट जारी करके उसी भर्ती से वो पद फुलफिल कर दिए जाने चाहिए। अब ऐसा करने पर दोस्तों जो है कठिन चयन की प्रक्रिया से गुजरने वाले कतार में खड़े अभ्यर्थियों के चयन पर विचार संभव होगा, क्योंकि वापस वो प्रोसेस उनको नहीं करनी पड़ेगी, अगले 2-3 साल और उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। नियम 1999 मौजूदा जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में सोचेगा ताकि विज्ञापित पद हर संभव भरे जा सके। तो उस नियम के बारे में सोचा जाना चाहिए और उसको बदला जाना चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन या आरक्षित सूची तैयार करने का सचेत निर्णय नहीं किया। ये सारा जो वक्तव्य है ये माननीय उच्च न्यायालय की ओर से है। अब इस पर जो है एकल पीठ ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने आरपीएससी के मध्य हुए पत्राचारों के रिकॉर्ड को रखा। एकल पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी उचित कदम उठाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 4 सप्ताह का समय मांगा। अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। तो ऑलमोस्ट एक सवा महीना है और इसमें जो है अगली अपडेट भी इसके बारे में जारी की जाएगी कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या रिजर्व लिस्ट होगी या कोई पिकअप लिस्ट होगी, क्या चीज़ें होंगी। बिल्कुल मैं आपको वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।